Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 18 too much water and too little water. तो too much water and too little water में हमने पानी की सिचुएशन कौन सी प्लेस पे किस तरह की है वो हमने सीखा था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी है तो वो हम कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे मैंने लिख के रखे क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो फिर आपको लिखने भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, व्हाट द रीजन फॉर दिस। ओके, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको पानी से खेलने के लिए मम्मी मना करती है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों खेलने नहीं देते हैं पानी से, तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, तो फर्स्ट है इन विंटर सीजन जो अभी चल रही है। विंटर सीजन में तो आप खुद भी पानी में खेलने नहीं जाओगे है ना, क्योंकि ठंड ज्यादा लगती है। तो इन विंटर सीजन, इन रेनी सीजन, व्हेन वाटर इज डीप, व्हेन वाटर इज डर्टी एक्सेट्रा, द रीजन दैट आई डोंट स्पॉइल माय हेल्थ एंड रिमेन सेफ। ओके, तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे समर सीजन होती विंटर सीजन होती है, रेनी सीजन होती है। तो आप कहीं पे रिवर पे गए हुए हो और वहाँ पे पानी ज्यादा डीप हो, मतलब पानी भरा हो, पूरा भरा हुआ हो और पानी डीप हो, है ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी आपका पैर स्लिप हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन में आप पानी में गिर जाओ और ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए। दैट्स व्हाई ऐसी सिचुएशन में भी आपको पानी में नहीं खेलना है। एंड दैट वाटर इज डर्टी, पानी जब गंदा हो तब भी आपको नहीं पानी से खेलना चाहिए क्योंकि उससे आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको पानी में नहीं खेलना चाहिए। अदरवाइज समर सीजन में तो सबको अच्छा लगता है पानी में खेलना, स्विमिंग पूल जाना, है ना, स्विमिंग पूल में जाते हो, किसी सी में जाते हो, जैसे दीव हमारे गुजरात में है ना, दीव जाते हो या फिर दमन जाते हो या फिर डांडी का है, सूरत में डुमस का है। तो बहुत सारे सीज है नियर बाय हमारे गुजरात में, तो वहाँ पे आप पानी से खेले। या फिर मुंबई में जाते हो, है ना, महाराष्ट्र जाते हो तो वहाँ पे भी है ना चौपाटी, तो वो जैसे आपको दिखाया था प्रीवियस चैप्टर में, है ना, नंदिता चौपाटी के बारे में बताती है। तो वो भी एक सी है, वहाँ पे पानी में खेलने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये सारी और ये कंडीशन है एंड इसकी वजह से क्या होता है, आई डोंट स्पॉइल माय हेल्थ एंड रिमेन सेफ। तो हेल्थ भी खराब नहीं होनी चाहिए और हम सेफ रहने चाहिए, इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें पानी में प्ले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर पार्क हैड लॉट्स ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियरबाय विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। व्हाई, मतलब वाटर पार्क में पानी से खेलने के लिए इतना सारा वाटर है बट उसी विलेज में पानी पीने के लिए भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन क्यों है, व्हाई। तो उसका आंसर है द वाटर पार्क might be taking the water from the water bodies of the nearby villages or they might be drawing the ground's water to fill up their pools। मतलब क्या है कि जैसे आपकी बिल्डिंग में भी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आप फ्लैट्स में रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बोर किया हुआ होता है, बोरिंग किया होता है। तो बोरिंग का वाटर कहाँ से आता है, तो डीप ऑन द अर्थ, पानी मतलब हमारी जमीन सॉइल के नीचे से बहुत सारे 100 मीटर तक का आप पूरा पाइप डालोगे तब वहां से हमें पानी मिलता है। तो वैसे ही जो स्विमिंग पूल वाले जो है जिसके वाटर पार्क है वहां के लोग क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज से, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज क्या है, तो अगर नजदीक में कोई रिवर है या लेक है तो वहां से पानी ले रहे होते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर टू फिल अप दैट रोड। ड्रॉइंग मतलब खींचना, पानी खींचते हैं कहाँ से, नीचे से। तो ऐसा बोर बनाते हैं, बोरिंग बनाते हैं जिसमें पाइप नीचे जमीन के अंदर डाल देते हैं और वहां से पानी निकलता है। उसे क्लीन करने के
बाद वो लोग अपने पूल्स में यूज करते हैं। ड्यू टू दिस द नियरबाई विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। तो ऐसा मतलब उनके पास पैसा है, ओके। वाटर पार्क वाले जो है वो अपना एक बिजनेस लेके बैठे हैं, वो ये सारी चीजें, वाटर पार्क है तो वाटर तो नेसेसरी ही है, तो ये लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लोग वाटर कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं नियर बाय वाटर बॉडीज। अदरवाइज वो क्या करते हैं, ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर, तो नीचे से भी खींच लेते हैं बोरिंग करके। बट विलेजर्स लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं और उनके इसलिए उनको पीने का पानी भी नहीं मिल सकता है, ओके। तो ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं। मैं इस साइड का पहले ड्रॉ करूंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 3 नंबर। वैसे आप कंटिन्यू रखना क्योंकि इसके अलावा भी आगे भी मैंने लिखाए थे 6, 7 क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर। इफ यू गो टू अ वाटर पार्क, if you go to a water park, if you go to a water park, find out from where the water, find out from where the water come to the park, water come to the park। आप कभी वाटर पार्क में जाओ, क्या है क्वेश्चन, इफ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम टू द पार्क। तो आप जब भी वाटर पार्क में जाओ तो आप ये सर्च करना कि पानी कहाँ से आ रहा है। वहाँ के कोई एम्प्लॉइज हो या ऐसा हो तो उनसे बात करके पूछ लेना है कि ये जो पानी है ये पूल भरा हुआ है, स्विमिंग पूल भरा हुआ है, अगर जो वाटर की राइट से उसमें जो पानी भरा हुआ है वो पानी कहाँ से आ रहा है वो आपको पूछ लेना है। तो वाटर कम टू द पार्क थ्रू वाटर come to the park through water pipeline, और बोरिंग, ओके। तो बोरिंग किया हुआ होता है, बोर किया हुआ होता है, बोरवेल कहते हैं, ओके। तो वहां से, ओके, तो वाटर पाइपलाइन और बोरिंग वहां से ही मैक्सिमम आता होगा, ओके। ये हमारा अप्रोक्स मतलब ये ऐसे आंसर है, आप अपनी तरह से नया कुछ आपको पता चलता है तो वो भी आप लिख सकते हो, ओके। Why was Razia worried when 4 number, why was Razia worried when she read the newspaper? When she read the newspaper, रज़िया न्यूज़पेपर पर रीड करके वरीड क्यों हो जाती है? वरीड मतलब उसे टेंशन क्यों हो जाता है? तो आंसर है
got dirty and water got dirty and unclean, dirty and unclean because water from unclean because water from the gutter was mixed in water from the gutter water from the gutter was mixed in water pipeline. ओके क्या हुआ है, रजिया कौन है, तो दीपक जहाँ पे उसकी मैडम है, जहाँ पे उसकी मदर वर्क करती है, तो वहाँ पे रजिया मैडम है, वो न्यूज रीड कर रही है और न्यूज रीड करते ही वो वरीड हो गई, मतलब टेंशन में आ गई। क्यों, तो वाटर गॉट डर्टी एंड अनक्लीन बिकॉज वाटर फ्रॉम द गटर वाज मिक्स्ड इन वाटर पाइपलाइन। तो वाटर कहाँ का वाटर, गटर का वाटर वाटर की पाइपलाइन में मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से वो वरीड हो गई है। ओके, नेक्स्ट इस साइड का मैं रब कर रही हूँ। ये प्रॉपर जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखती हूँ वो सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में फिल करते जाओगे ना, तो आपको वर्कशीट में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया asked that all the water had was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? So yes, that water could be used for washing clothes, vehicles and for watering the plants. तो जो वाटर रजिया ऐसे बोलती है कि वो पानी फेंक दो जो गंदा है, तो could this water have been used for something else? 4 number, Razia asked water should be thrown. Water should be thrown. Could this water have been used? Could this water have been used used for something else? What kind of things? What kind of things? Question. मतलब रजिया मैडम ने रजिया asked water should be thrown. रजिया बोलती है कि सारा वाटर फेंक दो, तो क्या वही वाटर
जो गंदा है, जो डर्टी वाटर है, क्यों डर्टी हो गया है? क्योंकि गटर की लाइन और पानी की लाइन का पानी मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से वाटर जो है डर्टी आ रहा है। तो वो वाटर को रजिया फेंकने के लिए बोल रही है, बट कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, बट वो वाटर हम किसी और वक्त में यूज कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, किस चीज में यूज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा यस, दैट वाटर कुड बी, यस वो वाटर हम यूज कर सकते हैं। दैट वाटर कुड बी यूज्ड, दैट water could be used, that water could be used for washing clothes, for washing clothes, washing clothes, vehicles, and for watering the plants, and for watering the plants। तो कौन से वर्क में हम यूज करते? वही गंदा है, थोड़ा सा डर्टी हो गया है, बट उसी वाटर से हम क्या वो वाटर हम यूज कर सकते हैं? तो यस, दैट वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स को वाटरिंग करना है, हमारे घर के बाहर के एरिया को क्लीन करना है, तो वो डर्टी वाटर जो है वो वाटर से हम वो क्लीन कर सकते हो। और एक चीज जो मैं खुद भी करती हूँ वो होता है, जब हम वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद वो पानी कितना सारा निकलता है, तो वो वाटर हम अगर बकेट में फिल करके उसी वाटर से हम टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक वाटर सेविंग का एक आप भी ये ट्राई कर सकते हो। आपके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं मुझे, तो वो भी ये ट्राई कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा वाटर हमें खराब वेस्ट क्यों करना है, वाटर सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। अगर हम सेव करेंगे वाटर तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो वाटर बचेगा उनके लिए, है ना। तो इसलिए वॉशिंग क्लोथ जब मशीन में हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाने के बाद जो पानी निकलता है वो पानी से हम टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से रीयूज हो जाएगा वाटर, है ना। एक ही वाटर से क्या हुआ, कपड़े भी धुल गए एंड वही वाटर से टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम वाटर सेव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिया होगा 3 और 4। ये 5 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है। अभी मैं 6 नंबर का लिखती हूँ, मैं उस साइड का रब कर दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 6 नंबर। In what way did she plan to clean the water? In what way? In what way we plan to clean the water? In what way we clean the water? तो हम किस तरीके से वो गंदा पानी जो आ रहा है वो वाटर को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट
ओके, फिर है 7 नंबर, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन? डू यू नो, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे ways to clean the water, to clean the water? क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि वाटर कैन बी क्लीन बाय, water can be cleaned by filtering and water can be cleaned by filtering and adding chlorine, tablets or by adding alum, by filtering and mixing chlorine tablets, by filtering and mixing chlorine tablets. तो और कौन सा वे है कि जब रजिया ने क्या बोला कि वाटर को बॉईल कर दोगे तो क्लीन हो जाएगा, बट डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर? आप कोई और वे जानते हो जहाँ से हम पानी क्लीन कर सकते हो? तो यस, वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टरिंग एंड एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। क्या होता है? फिल्टर करना होता है। आपके घर में आरओ होगा ही, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, आरओ प्लांट लगाया हुआ होता है जिसकी वजह से वाटर क्लीन हो जाता है। तो वाटर कैन बी क्लीन बाय फिल्टरिंग एंड एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन की टैबलेट आती है जो पानी में डाल दो तो पानी क्लीन हो जाता है। और बाय एडिंग एल्यूम, बाय फिल्टरिंग एंड मिक्सिंग क्लोरीन टैबलेट्स। तो एडिंग क्या है कि एल्यूम, जो और एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि हमारे घर पे तांबे के अगर पॉट्स हो तो उसमें पानी भर के आप रखोगे पूरी रात भर, और वही वाटर हम दिन में पिएंगे, मॉर्निंग में पिएंगे, तो वो वाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो भी एक वे है। एंड देन मिक्सिंग क्लोरीन टैबलेट को मिक्स कर दो तो भी वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट एक होता है नेक्स्ट एक होता है कि फिटकरी होती है। फिटकरी होती है, वाइट पत्थर जैसा होता है, उसे आप अपने वाटर टैंक में डाल दोगे ना तो उससे भी वाटर क्लीन होता है फिटकरी से। ओके, तो वो भी एक वे है जिससे हम वाटर क्लीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आप लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। मैं इस साइड का अभी रब करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर। If everyone had drunk the dirty water, 8 number. If everyone had drunk the dirty water,
drunk the dirty water without boiling it. Without boiling it. What could have happened? What could have happened? क्वेश्चन आंसर आएगा कि इफ एवरीवन हैड ड्रंक द डर्टी वाटर, मतलब रजिया ने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा तब उसे पता चला कि पानी डर्टी आ रहा है, कि मिक्स हो गई है पाइपलाइन। बट अगर वो न्यूज़पेपर नहीं रीड करते और उनको पता ही नहीं चलता कि पानी गंदा आ रहा है, कोई मतलब गंदा आ रहा है, तो क्या वाटर का कलर अगर चेंज हो जाता है ना तो पता चल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि वाटर का कलर चेंज है, वाटर हमें दिखता क्लीन है बट वो क्या हो जाता है कि उसमें जर्म्स या गंदी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी वो हम पता ही नहीं चलता है कि ये वाटर डर्टी है या क्लीन है। तो वैसे सिचुएशन में हम अगर ऐसा वाटर पी ले तो क्या हमारे साथ होगा? तो है इफ एवरीवन हैड ड्रंक द डर्टी वाटर विदाउट बॉइलिंग इट व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो अगर वो डर्टी वाटर को बिना बॉईल किए पी लिया तो क्या होगा? तो इसका आंसर है they drank water without boiling. They drank water without boiling. They drank water without boiling. Then most of them could have fallen sick. तो सब लोग बीमार हो जाएंगे। They drank water without boiling, then most of them could have fallen sick. तो उसमें से मैक्सिमम लोग बीमार हो जाएंगे। जैसे अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो ऐसा नहीं है कि सबको कोरोना लग जा रहा है ना, बट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कुछ नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे में पावर ज़्यादा है तो मैं गंदा पानी पीऊँगा, कोई भी वाटर पीऊँ मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो हमें अफेक्ट करता ही है हमारी बॉडी को, बट बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी होती है। जैसे एक ही फैमिली में अभी क्या हो रहा है कि एक ही फैमिली में किसी एक को कोरोना हुआ बट अदर मेंबर को नहीं हुआ है, दैट मीन्स उन लोगों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे भी ये ऐसा है कि ये पानी अभी इस सिचुएशन में तो क्या है कि कहीं पे भी हमें कोई भी सरफेस पे कोरोना के जर्म्स हो सकते हैं, तो इंक्लूडिंग वाटर। तो वाटर कहाँ पे क्लीन होता है? वाटर वर्क्स में क्लीन होता है। तो जो वाटर वर्क्स में जो लोग होते हैं वो वहाँ पे किसी को कोरोना हुआ है या कोई ऐसी कंडीशन हुई है तो वो कहीं ना कहीं से टच होके कुछ ना कुछ कंडीशन से पानी आता है, बहुत सारी जगह से हमारे घर तक पहुँचता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, इस कंडीशन में, अभी कोरोना की सिचुएशन में क्या है कि हमें वाटर को बॉयल करके पीना बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए। ओके, तो ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट अदर क्वेश्चन आंसर थोड़े से बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।